बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप देख रहे हैं कुक एंड ईट बाय निम्रा। वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। आज बहुत अरसे के बाद एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके मैं आपके साथ हाजिर हुई हूँ। ये रेसिपी बहुत ही यूनिक है। आई डोंट थिंक सो कि पहले इस तरह की कोई रेसिपी यूट्यूब पे आई होगी। तो आप भी इसी तरीके से इतनी ही क्रिस्पी आवाज़ के साथ इतने ही क्रंची फ्राइज़ बना सकते हैं जिस तरीके से मैंने बनाए। लेकिन ये एक कोई नॉर्मल फ्राइज़ नहीं है। ये जिस तरीके से फ्राइज़ आप लोग पहले बनाते हैं ये उसके फ्राइज़ नहीं है, ना ही तो ये आलू के फ्राइज़ हैं। ये किस चीज़ के फ्राइज़ हैं उसको समझने के लिए आपको मेरी रेसिपी कंप्लीट देखनी होगी। और इतने ही क्रिस्पी इतने ही क्रंची बनाने के लिए रेसिपी को पूरा वॉच किया करें, कोई भी स्टेप स्किप मत किया करें। तो चलें फिर रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। यहाँ मैंने लिए शक्करकंदी फुल बड़े साइज़ की हैं। आपने सबसे पहले इस तरीके से दोनों साइड से काट लेनी है। हमेशा धो के आपने यूज़ करना है। पहले इसको अच्छे से धो लेना है, उसके बाद आपने इसको गीली को वैसे ही काट लेना है। ड्राई नहीं होनी चाहिए वरना इसका छिलका इजीली नहीं उतरता। क्या आपने इस तरीके से इसको छील लेना है जिस तरीके से आलू को हम छीलते हैं। बस फ़र्क इसमें इतना है कि ये थोड़े से मीठे होंगे टेस्ट में, थोड़े से क्रिस्पी बनेंगे। और जिस तरीके से आलू के हम फ्राइज़ बनाते हैं सेम वैसे ही बनाएंगे। यही प्रोसेस आप आलू के साथ भी रिपीट कर सकते हैं, भी आलू के साथ भी बना सकते हैं। ठीक है, हम ये शक्करकंदी के साथ बना रहे हैं। इस तरीके से छील के आपने इसको सेंटर से हाफ़ कर लेना है और इसके लंबे लंबे स्ट्रिप्स काट लेने हैं। यानी कि जिस साइज़ की आपको चाहिए उस साइज़ में आपने इसको काट लेनी है। मुझे थोड़े पतले वाले फ्राइज़ पसंद है तो मैं पतले काट रही हूँ। अगर आपको मोटे पसंद हो तो आप मोटे काट लें, लेकिन अगर मोटे काटेंगे तो वो थोड़े सौगी से हो जाते हैं। आपने पतले रखने हैं ताकि क्रिस्पी बने और क्रंची बने। जी, तो फर्स्ट स्टेप है, यहाँ पर मैंने पानी ले लिया है। नॉर्मल पानी है, ठंडा नहीं है ना गर्म नहीं है। इसके अंदर आपने कट करते जाना है और इसके अंदर डालते जाना है। फर्स्ट स्टेप ये है, इससे क्या होगा कि हमने इसका स्टार्च रिमूव करना है। ठीक है, ये देखिए पानी जो है वो मिल्की वाइट होना स्टार्ट हो गया है। इसके अंदर होता है स्टार्च। कोई भी ट्यूबर्स वेजिटेबल है, पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, ये कोई भी इस तरीके का वेजिटेबल है उसमें स्टार्च होता है जिसको रिमूव करना है। एक तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, दूसरा फ्राइज़ को क्रिस्पी बनाने के लिए अच्छा है। ठीक है, देखिए जब इसका पानी जो है बिल्कुल साफ़ हो जाए, 2 से 3 पानी को चेंज कर लेना है। जब पानी बिल्कुल क्लियर वाइट हो जाए फिर आपने इसको ड्राई कर लेना है। अभी मैं इसको 2 से 3 दफ़ा पानी निकाल के चेंज करके फिर आपके साथ वापस लेके आती हूँ। जी, 3 दफ़ा मैंने इसका पानी चेंज किया। बिल्कुल क्लियर आने के बाद इस तरीके से आपने किसी स्ट्रेनर में डाल देना है और इसको बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर लेना है। पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ड्राई होने चाहिए अच्छे से। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इसके स्पाइसेस ऐड करेंगे और इसको क्रिस्पीनेस देंगे। और वो किस चीज़ से देंगे आप लोग देखते रहिए वीडियो को कंप्लीट। यहाँ पर सबसे पहले हम इसको एक बाउल में ऐड कर देंगे। जितनी आपने फ्राई करनी है साथ साथ बनाते जाएं और साथ साथ फ्राई करते जाएं। देखें बिल्कुल ड्राई हो चुका है, पानी बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर, अच्छे से ड्राई होने चाहिए और ये ब्लैक नहीं होते। मेरे पास है कॉर्नफ्लोर, 1 चम्मच हम कॉर्नफ्लोर का ऐड कर देंगे और 1 चम्मच हम मैदे का ऐड कर देंगे। दोनों चीज़ें आपने लेनी है, मैदा भी लेना है और कॉर्नफ्लोर भी लेना है। दोनों चीज़ें आपने लेनी है, 1 चम्मच मैदे का और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर का। जितना मैदा डालेंगे उतना ही कॉर्नफ्लोर डालेंगे। और इसमें अब कुछ स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। यहाँ मेरे पास है नमक, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर दें, चिली फ्लेक्स ऐड कर दें और कुटी हुई क्रश ब्लैक पेपर ऐड कर दें। और फिर आपने इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर देना है। पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना है, इसी तरीके से ड्राई मटेरियल रहना चाहिए क्योंकि ये इसके साथ खुद ही चिपक जाएगा। हमें ज़रूरत नहीं है इसमें पानी ऐड करने की। अच्छे से मिक्स कर देना है। इसके बाद मिक्स करके हमने इसको फ्राई करना है। जी, अच्छे से कोट हो चुके हैं सारे फ्राइज़। ठीक है, अब हमें इसको फ्राई कर लेना है। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया हुआ है, अच्छा गर्म है ऑयल। जैसे ही इसके अंदर हम डालेंगे तो ये साथ ही पकना शुरू हो जाएगा। जितना आपका बर्तन होगा उतने हिसाब से आपने इसमें डाल देनी है। और जैसे मैंने पहले बताया है, हमेशा आपने डालने के साथ ही चम्मच नहीं हिला देना, 2 से 3 मिनट दिया करें इसे, उसके बाद इसमें ऐड किया करें। जी, हमने 6 से 7 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है। जिस तरीके से नॉर्मल फ्राइज़ आप लोग बनाते हैं उस तरीके से हमने फ्राइज़ को बना लेना है। थोड़ा सा गोल्डन कलर हो जाए फिर मैं दिखाती हूँ। 1 दफ़ा बस हिलाया करें, उसके बाद बार बार चम्मच नहीं हिलाया करें वरना टूट जाते हैं फ्राइज़। जी, 6 से 7 मिनट हो चुके हैं और देखें कितना ज़बरदस्त सा गोल्डन सा कलर आ चुका है इसके ऊपर और कितना ही क्रिस्पी और क्रंची हैं। अब मैं इनको प्लेट में निकाल लूँ। और हमेशा जब भी आप प्लेट में निकालें कभी भी टिश्यू पेपर के ऊपर मत निकालें, सौगी हो जाते हैं। वैसे सिंपल प्लेन पेपर रख लें अगर ऑयल निकालना है, नहीं तो आप वैसे प्लेट में भी निकाल सकते हैं। टिश्यू पेपर के ऊपर मत निकाला करें, वो सारा टिश्यू पेपर ऑयल जो है ना उसको स्क्वीज़ कर लेता है तो वो फ्राइज़ सौगी हो जाते हैं।
ठीक है, इसी तरीके से मैं सारे निकाल लूँ और बाकी भी सारे फ्राइज़ कर लूँ। फिर फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ, फाइनल लुक को मिस नहीं कीजिएगा। जी, तो कितने क्रिस्पी और कितने ही क्रंची हमारे फ्राइज़ बने हैं, और वो भी शकरकंदी के, यानी कि स्वीट पोटैटो फ्राइज़। थोड़ा सा मीठा, थोड़ा सा क्रंची, थोड़ा सा क्रिस्पी, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये थी जी मेरी आज की छोटी सी रेसिपी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सकें। और इस तरह की यूनिक रेसिपीज़ और कोई न्यू इनोवेटिव रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। और अगर आपकी कोई और फरमाइश या कोई और रिक्वेस्ट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, नहीं तो मेरी वीडियोज़ के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।